अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को टेबल्स याद करने को कहा था, उम्मीद है आप सब ने एक वीक में मैथ्स के 10th तक टेबल्स या 12th तक टेबल्स अच्छी तरीके से याद कर लिया होंगे, क्योंकि अब जो मल्टीप्लिकेशन के आपके टॉपिक के आगे इसमें आपका सारा टेबल्स से रिलेटेड है। ठीक है, आपको अगर टेबल्स आते होंगे आप ये कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर आपसे नहीं होंगे। अब पहली एक्टिविटी है आंसर दीज एज फास्ट एज यू कैन। तो ये तो टेबल्स हैं, आपको आने होने चाहिए और ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें से सिर्फ आपको एक करके बताऊंगी और बाकी आपने खुद करने हैं। जैसे 4 7 जा 28। ठीक है, इसी तरह ये पूरा सारे टेबल्स हैं और मिक्स हुए हुए हैं। ठीक है, इनमें से एक आपको बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों को शायद ना आता हो। 9 zeros are, अब ज़ीरो के साथ याद रखें कुछ भी मल्टीप्लाई होता है इट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, वट एवर इट इज़। ठीक है, अब नीचे देखें, जैसे ये तो अब आप लोग कर सकते हैं, ये टेबल्स आपने किए हुए हैं। अब नीचे देखें, टेंस और वंस हैं। वंस में आपको लिखा हुआ है 5 और 6, तो 6 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी साइन होता है वो डिफरेंट बताता है कि उस स्पेसिफिक जगह पे क्या करना है। ठीक है, तो 5 6 are 30। ठीक है, अब आपको ये पता होगा। इसी तरह आपने फर्दर ये भी सॉल्व करनी है, ख़ुद करिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ये वाला आपको मैं करवा देती हूँ, या चलें पहले ये कर लेते हैं। 8 zeros are 0। ठीक है, फिर ये हो गया। उसके बाद 8 ones are, हम जो नीचे होता है ना इसको हम ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 zeros are 0 हो गया। फिर हम 8 ones are 8 होता है, तो हम टेंस में 8 लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 80। इसी तरह यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 0 5s are 0 एंड 1 5s are 5। हमेशा नीचे वाले जो होते हैं उनको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह आपने ये सारा सॉल्व करना है। उसके बाद राइट द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, मिसिंग नंबर्स मतलब इधर इस एक्टिविटी का मकसद ये है बताने का कि अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होता है 18। उसी तरह अगर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर होता है 18। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर डिजिट कहाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है या इधर लिखा हुआ है, आंसर वही आता है। जैसे 7 9s are 63 होता है, तो 9 7s are भी 63 होता है। इसी तरह आपने आगे सारी इसी तरह पूरे सारे सॉल्व करने हैं। जैसे अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 × 9 है, तो 9 × 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके आगे आपने उसका आंसर लिखना है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। ये पूरी एक्टिविटी आपने सॉल्व करनी है और आपने आकर चेक करवाना है, सबमिट करवाना है और नेक्स्ट काम लेकर जाना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।